मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको डायरेक्ट और एकदम ध्यान से सुनना। मैं शुरू करने से पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बल्कि थोड़े से कुछ मिनट्स की ही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, इस पूरे वर्ल्ड के टॉप 10% लोग वो कभी नहीं चाहेंगे कि टॉप 10 लोगों में से वो टॉप 11 लोग हो जाएं। मतलब वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो सबसे ऊपर लोग हैं ना, तुम भी उनमें से एक बन जाओ। लेकिन उनमें और तुम में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक चीज़ का, डिस्ट्रैक्शन का। जिस काम को करने के लिए तुम्हें 2 घंटे चाहिए वो साला 10 मिनट में कर सकते हो उस काम को। क्यों? क्योंकि उनका फोकस पावर अच्छा है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते जल्दी। तुमको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद उस टास्क को करना, अपने रूम में बैठ जाना और ऑब्ज़र्व करना अपने आसपास की चीज़ों को कि एक्चुअल में ये है क्या। अपनी सभी चीज़ों का ऑब्ज़र्व करना, तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हारे आसपास की हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। फिर चाहे तुम्हारा फ़ोन हो, लैपटॉप हो, तुम्हारा स्टडी टेबल हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, हर कोई डिस्ट्रैक्शन है। और तुम्हारे पास 2 टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, और दूसरा जो तुम्हारे लिए इतना बुरा भी नहीं है और तुम उसे दूर भी नहीं कर सके। जस्ट लाइक तुम्हारी मम्मी तुमसे स्टडी के टाइम पे बात करने आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तुम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि जाओ, तुम्हें उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मम्मी एक डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी स्टडी के टाइम पर, बट वो एक बहुत बुरा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। शाओलिंग मॉन्क्स को एक खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है मेडिटेशन की। उसमें वो उनको मेडिटेशन इसलिए नहीं कराते कि वो उनका माइंड स्ट्रांग बने, वो मेडिटेशन से ज्ञान प्राप्त कर लें या गौतम बुद्ध बन जाए। नहीं, शाओलिंग मॉन्क्स को मेडिटेशन की ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि जो दिन भर वो मेहनत करते हैं ना, बॉडी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके लिए उनको रिलैक्स चाहिए होता है। और वो रिलैक्स सोने से नहीं आता, मेडिटेशन से आता है। बट मेडिटेशन में ऐसा क्या है, जो रिलैक्स सोकर नहीं आता वो मेडिटेशन से कैसे आ जाता है? उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी हार्ड होती है कि सोकर भी आप उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते, और उस एनर्जी को वापस कवर करने के लिए आपको अच्छी डाइट और मेडिटेशन करना ही पड़ता है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मेडिटेशन में ऐसा क्या है, मेडिटेशन में महान चीज़ ये है कि आपकी फोकस एबिलिटी बढ़ जाती है। तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारी फोकस पावर कमज़ोर है। तुम एक टास्क करने बैठे, तुम्हारे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ गया और फिर तुम चलाते हो इंस्टाग्राम पे जाते ही सब कुछ ख़राब, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की जो ऐप है मेरे हिसाब से वो इंस्टाग्राम है। फिर तुम वो नोटिफिकेशन को खोलते हो, नोटिफिकेशन में क्या, वो 1-2 मैसेजेस जिनका रिएक्ट करके, रील्स को देखकर फिर तुम पता नहीं कैसे अपने आप रील्स, शॉर्ट्स, स्टोरीज़ पे लग जाते हो और बस हो गए तुम डिस्ट्रैक्ट। जहाँ तुमने कसम खाई थी कि मैं 1 घंटा ये काम करूँगा, वहाँ तुम्हारे आधे घंटे कब रील्स में निकल गए तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये है डिस्ट्रैक्शन। और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी फोकस एबिलिटी कम है। तुम सोचते हो डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दूँ, फ़ोन को हटा दूँ, इसको हटा दूँ, उसको हटा दूँ, लेकिन तुम कभी ये ध्यान नहीं देते कि मेरे को अपनी फोकस की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। तुम डिस्ट्रैक्शन को दूर करने जाओगे ना, डिस्ट्रैक्शन और पास आएगा। अगर मैं अभी तुम्हें बोल दूं कि यार तुम हाथी के बारे में मत सोचो, तुम सबसे पहले हाथी के बारे में ही सोचोगे। क्यों? बिकॉज तुम्हें जो काम करने के लिए मना कराया जाएगा तुम वही काम करोगे। ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी ये कहती है, जो काम करने के लिए नहीं कहा जाता इंसान सबसे पहले वही काम करने की चुल रखता है। साइकोलॉजी और साइंस कहती है अगर तुम 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ना, तुम्हारे दिमाग का अमेगडाला पार्ट एक्टिवेट होता है। और अगर तुम 30 मिनट भी करते हो ना मेडिटेशन, दिन में सिर्फ 30 मिनट भी, तुम्हारे ब्रेन के सेल्स बहुत स्पीड में काम करने लगते हैं। और अगर तुम 1 घंटा दिन में मेडिटेशन करने लग गए ना, तुम ऑलमोस्ट, तुम्हारे को सब कुछ चीज़ें, तुम एक हायर लेवल पे पहुंच जाओगे नॉर्मल लोगों के मुकाबले, एक फिलोसफर टाइप बंदे। तुम हर चीज़ को 6 डायमेंशन से देख पाओगे, लाइक आइंस्टाइन। और अगर तुम दिन में 6 घंटे भी मेडिटेशन करने लगे ना, कम से कम तुम जीता जागता गौतम बुद्ध बन जाओगे, इनलाइटेंड ऑलमोस्ट। जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो क्या होता है उसमें, मेडिटेशन में ये कहते हैं कि जब भी तुम मेडिटेशन करने बैठो और तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट्स आए तो उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। और फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आओ, या वापस अपना ध्यान जिस भी चीज़ पे तुमने फोकस किया था उस पे ले आओ। मेडिटेशन एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो
मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है उसको ऑब्जर्व करो और फिर वापस अपना फोकस दोबारा जिस भी चीज़ पे है अपना फोकस कंसंट्रेट कर लो। और ये सब क्यों करवाया जा रहा है मेडिटेशन में? फोकस पावर इम्प्रूव करने के लिए। और अगर फोकस पावर इम्प्रूव हो गई तो भाई डिस्ट्रैक्शन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। मैं तो ये नहीं कह रहा तुम 6 घंटा मेडिटेशन करो, सिर्फ 10 मिनट भी कर लो। और कसम खा लो कि जब तुम कोई एक टास्क करने बैठ रहे हो उसको टाइम दो कि मैं इसको काम को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और अगर 1 घंटे के अंदर तुमने कसम खाई है कि इस काम को करूंगा तो फ़ोन और जितने भी तुम जानते हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उन्हें साइड में कर दो। और तुम में इतनी कैपेबिलिटी, तुम में इतनी हिम्मत हो कि तुम खुद अपने फ़ोन को साइड में रख सको और तुम्हारे फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन आ भी रही होगी तब भी तुम में इतनी फोकस पावर होगी कि तुम अपनी नोटिफिकेशन अपने उस 1 घंटे वाले टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही देखोगे।